इन्नकुम लफी कौलिन मुख्तलिफ, तुम मुख्तलिफ बात में हो। मैं कसम उठा रहा हूं, तुम वो बात नहीं सुन रहे जो मेरा नबी कह रहा है। मेरे नबी की बात के ऊपर आओ। क्या यूफकु अनहु अनहु मन उफिक, इस कुरान से वही ऊंधा किया जाता है जिसकी किस्मत में ही ऊंधा होना हो। सुन लो, ये कुरान दलील बन रहा है हर उस शख्स के लिए जो भी तुम्हें तबाह और बर्बाद नजर आए, जो भी तुम्हें गुमराह नजर आए, जो भी तुम्हें बुराई और नौसत और जो है वो बदमाशी का एक मुरक्का और पूरी तरह से अल्लाह रसूल का नाफरमान नजर आए, उसके पीछे कुरान है। आप तसल्ली से इस आयत को अपने ज़हन में रखें और किसी भी ऐसे शख्स की रिसर्च शुरू करें। आप देखेंगे कि ये शख्स कुरान से दूर था, ये कुरान से दूर था, लिहाजा तबाही बर्बादी इसका मुकद्दर बन गई। तो कुरान अपनी जगह वाज़ेह है। इसी अकायद की तस्दीक हजूर की हदीस से होती है। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कुरान से तुम्हारी किस्मत को जोड़ दिया गया है। जैसी तुम्हारी कुरान के साथ हालत होगी वैसा तुम्हारी किस्मत का अंदाज होगा। कल का दिन तुम्हारा कैसा गुजरना है ये फैसला कुरान करेगा। कल की रात तुम्हारी कैसी गुजरनी है ये फैसला कुरान करेगा। तुम्हारी दुकान के ऊपर क्या होने वाला है इसका फैसला कुरान करेगा। तुम्हारे बच्चों के साथ आगे जिंदगी में क्या होने का इसका फैसला कुरान कर रहा है। लेकिन अफसोस इस हदीस को कोई समझता ही नहीं। तुमने आज जो कुरान के साथ सलूक किया, शाम तक तुम्हारे साथ वही होता रहा। तुम्हारी रोजी भी इसी के साथ अटैच है, तुम्हारा रिस्क भी इसी के साथ जुड़ा हुआ, तुम्हारा हशर भी इसी के साथ है, तुम्हारी मौत भी इसी के साथ है, तुम्हारी कब्र भी इसी के साथ, तुम्हारा अल्लाह के सामने जाना भी इसी के साथ है। और फिर जब सबसे फारग हो जाओगे ना, सुनो, जब सबसे फारग हो जाओगे, अल्लाह रसूल के सारे मामला से फारग हो जाओगे, नाम अमाल भी दे दिया जाएगा, आखिर में फिर कुरान जन्नत के रास्ते पे खड़ा हो जाएगा। अपनी जिंदगियों में कुरान लाइए, सही तरीके से लाइए, सीरियस हो के लाइए, संजीदगी से लाइए, तज दीजिए अपनी जिंदगी इसके ऊपर, डाल दीजिए अपनी जिंदगी में खाने और पीने की तरह। लाइफ में इसका होना ओढ़ना बिछोना हो, इसका अंदाज इस तरह हो जाए कि तुम्हें लगे मेरी कोई चीज गुम हो गई आज अगर कुरान नहीं पढ़ा हुआ। आज चीज कुछ चैन नहीं आ रहा, आज यार कुछ सीने पे बोझ है, आज अंदर कुछ मजा नहीं, पता नहीं कुछ छूट गया है, ओ आज कुरान नहीं पढ़ा, ऐसा अंदाज हो।